Hello everyone, my dear students. How are you all? I warmly welcome to once again Science Learning classes. कल आपने स्वपरागण परपरागण देखा। आज जो है स्वपरागण परपरागण का थोड़ा सा अंतर देख लीजिए और उसके बाद से जो संकरण है उसको देख लीजिए। स्वपरागण परपरागण स्वपरागण परपरागण में डिफरेंस। इसमें आप जानते हैं पहले से स्वपरागण ये एक जो है एक ही पौधे के एक ही पुष्प पर हो रहा है, एक ही पुष्प पर जो द्विलिंगी है ये, इसमें मेल फीमेल एक में ही है और वहाँ पे परागण हो रहा है। मेल फीमेल एक ही पौधे में, जिसमें क्या हो रहा है, मेल का परागकण फीमेल के वर्तिकाग्र पर चला जाता है और उसका परागण हो जाता है और जिससे फल का निर्माण हो जाता है, फूल का निर्माण हो जाता है, उसके बाद फल का निर्माण हो जाता है आपका। परपरागण ये आपके एक लिंगी प्लांट हैं, एक ही जाति के हैं लेकिन एक लिंगी प्लांट है, अलग अलग है। एग्जाम्पल जैसे आपका शहतूत का फल प्लांट है, एक लिंगी होता है। तरबूज है, एक लिंगी प्लांट है, तरबूज एक लिंगी है, शहतूत एक लिंगी है। भांग एक लिंगी प्लांट है आपका, शहतूत, तरबूज, भांग ये सारे आपके एक लिंगी प्लांट है। मेल फीमेल। पपीता है आपका एक लिंगी प्लांट है। तो इसमें एक लिंगी प्लांट आते हैं जिसमें परागण की प्रोसेस होती है, स्वपरागण क्रॉस पॉलिनेशन परपरागण की प्रक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई इसमें जो है माध्यम की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपनी स्वतः होगा। इसमें परपरागण में क्या है, इसमें आपको माध्यम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बिना माध्यम के परपरागण नहीं है, क्योंकि अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो ये एक ही जात के हैं, इसके परागकण उड़ के वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से या चिड़िया के माध्यम से या कीट के माध्यम से आपके यहाँ पे चले जाते हैं, जिससे वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और परागण की प्रोसेस आगे होने लगती है और जिससे फल फूल का निर्माण हो जाता है। हम देखेंगे ये तो रही। इससे क्या है, स्वपरागण से आप क्या है, इसमें वंश क्या है, शुद्ध वंश चलता रहता है। और परपरागण से क्या है, उसमें शुद्ध वंश नहीं चल पाता है। स्वपरागण में अगर शुद्ध वंश चलने से नुकसान भी है, अगर कोई बीमार प्लांट है तो बीमार, उसके कण अगर चले गए वर्तिकाग्र पर तो वो भी प्लांट बीमार हो जाएगा, बीमारियाँ चलती रहेंगी, अनुवांशिक बीमारियाँ चलती रहेंगी। इसमें आपका परपरागण में क्या है, अगर हम लेते हैं कोई कण, इसमें कोई बीमारी नहीं है, उसको हम वो अगर कट जाता है तो वो पीढ़ी बदल जाएगी, अगर बीमार है तो स्वस्थ हो जाएगा, यानी सुधार हो सकता है इसमें परपरागण में। ये बातें हैं। अब आप देखेंगे कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, या इसे बोल सकते हैं सिंथेटिक पॉलिनेशन। कृत्रिम परागण का मतलब हुआ कि ऐसे परागण जो मानव द्वारा बनाए गए। कोई भी चीज़ अगर मानव द्वारा निर्मित होगी तो उसे हम कृत्रिम नाम रखा जाता है, आर्टिफिशियल, बनावटी। और जो नेचर ने दिया है उसमें नेचुरली चीज़ें हो जाएंगी, वो बनावटी नहीं होंगी, वो वास्तविक चीज़ें हो जाएंगी। कृत्रिम परागण में क्या है, इस प्रकार के परागण में फायदा है कि हम मन चाहे परागण कर सकते हैं और मन चाहे फूलों को बना सकते हैं, मन चाहे। इसमें दो प्रोसेस आती है, विपुंसन आता है, विपुंसन आपका आ जाएगा इसमें, और दूसरा आपका थैलीकरण आता है या बोरिंगकरण, थैलीकरण। विपुंसन आ जाएगा और दूसरा आपका थैलीकरण आ जाएगा। जैसे दोनों प्रोसेस है, इस दोनों प्रोसेस से आप मन चाहा जो है प्लांट बना सकते हैं, यानी वो जिसको बीमारी वाला प्लांट ना हो, बढ़िया प्लांट आप बना सकते हैं इसके से भी, जो आप इच्छा अनुसार। विपुंसन में क्या होता है, इसमें आपका पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है, आपका ये द्विलिंगी पुष्प लिया आपने,
मेल फीमेल दोनों है। इसमें आप चिमटी की सहायता से जो मेल है उसके परागकणों को आप निकाल के उसको बांध देंगे, इसको बांध देंगे आप, इसके परागकण निकाल के इसको बांध देंगे। और ये रहा आपका फीमेल पार्ट, यानी सिर्फ इसमें आपको फीमेल भाग ही लेना है। फीमेल भाग आपने ले लिया, फीमेल भाग, और इसको आपने क्या किया, चिमटे की सहायता से निकाल के इसको बांध दिया, नर भाग को बांध दिया आपने, फीमेल भाग लिया। अब आप जो भी परागकण लेंगे एक स्वस्थ परागकण लीजिए और इस पर चिमटी की सहायता से इंटर करा दीजिए, तो इसमें जो है ये आपका फल का निर्माण हो जाएगा, फल आपका बन जाएगा। तो इसमें आपने फीमेल भाग को चूज किया है और इन कणों को चिमटी की सहायता से निकाल दिया और इसको बांध दिया आपने। बांधने के बाद ये फीमेल भाग बच जा रहा आपका, और इससे अलग से आप जो भी परागकण, हेल्दी परागकण इस पर इंटर करा देंगे और आप जो है आप इसको बना सकते हैं, ये बदल जाएगा। हेलीकरण इस प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में आप क्या करेंगे, जो भी है परागकण है, जो आपका मेल एंड्रोशियम है, मेल पार्ट, फ्लावर का मेल में जो मेल पार्ट है एंड्रोशियम है, उसको आप हेलीकरण, उसको आप थैले में बांध देंगे या उसका पॉलीथीन से बांध देंगे और उसमें जो फीमेल भाग है उस पर आप परागकण गिराएंगे, स्वस्थ हेल्दी पॉलिन ग्रेन्स आप इंटर करा देंगे, जिससे जो है नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, हेल्दी पौधा बन जाएगा, उसमें कोई डिजीज नहीं रहेगी। तो ये कृत्रिम परागण है, जो इसके दो तरीके हैं, आप विपुंसन और हेलीकरण। तो आप इसे नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल है यानी मानव द्वारा बनाया गया, विपुंसन और हेलीकरण। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट एक कह रहा है नेक्स्ट आपको अब आ जाएगा आपका निषेचन। ये तो परागण की बात हुई, अब निषेचन होगा। उसमें निषेचन होने के बाद वो आपका फल बनेगा। आप निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, क्वेश्चन इस पर भी आता है कि निषेचन किसे करते हैं। तो मेल आपका क्या होता है, मेल का जो है आप प्लांट का निषेचन अलग होता है और ह्यूमन में निषेचन अलग। अगर ह्यूमन की बात करें तो मेल का स्पर्म होता है आपका, मेल की स्पर्म, और फीमेल का क्या हो जाएगा आपका ओवम, अंडाणु, ओवम। ये मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है, ये दोनों के मिलने से क्या बन जाता है आपका जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा, इसे युग्मनज बोलेंगे आप, युग्मनज। ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है आपका, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जाइगोट बन जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब जाइगोट आपका बन जा रहा है, जाइगोट बनने के बाद युग्मनज बन गया, उसके बाद से आपका क्या होगा, एम्ब्रियो में निर्माण, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनता है। इस तरह पहले 2 सेल डिवाइड होगी, फिर उसके बाद से आपकी 4 सेल हो जाएंगी, 4 से आपकी 8 सेल हो जाएंगी, 8 सेल हो गई, 8 सेल के बाद 16 हो जाएंगी, 16 के बाद आपकी 32 सेल से मॉर्गुला हो जाएगा, मॉर्गुला 32 सेल का निर्माण हो जाएगा, 32 सेल बन जाएगी। उसके बाद से ये क्या होगा आपके एम्ब्रियो में बदलेगा, एम्ब्रियो ये चल ही रहा है प्रोसेस, और इससे बेबी भी डेवलप हो जाएगा। 32 सेल के बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर एम्ब्रियो, यहाँ इसको नाम देंगे भ्रूण, एम्ब्रियो, ये भ्रूण बन गया। अब ये क्या करेगा, यूट्रस, फीमेल के यूट्रस में यहाँ धंस जाएगा, फीमेल के यूट्रस में यहाँ पे धंस गया, ये धंस जाता है, धंस गया यहाँ पर, और फिर उसके बाद से ये धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होगा और उसके बाद से ये बाहर आ जाएगा आपका। यही 265 से 266 दिन में ये वापस बाहर आ जाएगा। 265 से 66, 265 दिन में ये बाहर आ जाएगा, बेबी बनकर ये बाहर आ जाएगा।
तो आप ये तो मानव की बात हो रही है, ऐसे मानव सेम यही प्रोसेस होती है प्लांट में। तो प्लांट में देखें क्या क्या है, जो ये प्लांट में ये सब क्या है, इसके ये तो युग्मक क्या है, प्लांट की युग्मक क्या है, ये क्या है, युग्मक ही है आपके। प्लांट की युग्मक देखेंगे तो ये आप समझ लेंगे, और इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे तरीके से, यही प्रोसेस है और कोई नया प्रोसेस नहीं है। हम देखेंगे इसमें प्लांट का, देखेंगे आप निषेचन, आप प्लांट में देखेंगे प्लांट। तो प्लांट में भी आप जानते हैं, प्लांट पे जो बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होते हैं प्लांट भी, और या फिर एसेक्सुअल भी, आप एकलिंगी भी हैं और द्विलिंगी भी। इसमें क्या होगा, द्विलिंगी प्लांट के लिए देखेंगे आप, द्विलिंगी प्लांट के लिए इसमें मेल है जिसका आप नाम रखेंगे एंड्रोसियम। प्लांट का आप देख रहे हैं, पौधे का मेल भाग को आप नाम रखेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल का आप नाम रखेंगे, फीमेल को आप रखेंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम मेल का आप एंड्रोसियम नाम रखेंगे, इसको बोलेंगे आप उमंग, उमंग, और ये बोलेंगे जायान। उमंग नाम रखेंगे इसको गैंड्रोसियम, इसको आप नाम रखेंगे गाइनोसियम यानी जायान। इसमें क्या होगा, इस मेल का आपका क्या है, यहाँ पर देख लेंगे आप स्टेप बाय स्टेप। मेल के में क्या होंगे, पॉलिन ग्रेन होंगे यानी परागकण, पॉलिन ग्रेन आपके परागकण होंगे। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में आपकी ओवरी है, ओवरी है, और इसमें ओवरी में आपका ओव्यूल है, बीजांड है, ओव्यूल, ओव्यूल है, ओव्यूल। इसके पॉलिन ग्रेन पहले क्या होंगे, जो फीमेल के हैं वर्टिकाल, जिसे बोलेंगे स्टाइल, और स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी, यानी स्टाइल यानी वर्टिकाल। स्टाइल फीमेल के पॉलिन ग्रेन फीमेल के स्टाइल पर गिरेंगे यानी वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे, और वैसे वर्तिकाग्र पर जैसे पहुँचेंगे, जैसे एंट्री किए तो उसके अंदर चले जाएंगे आपके ओव्यूल, ओवरी के पास चले जाएंगे, इसमें ओव्यूल है, ये ओव्यूल किसमें बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। ये ओव्यूल जो होता है, जो आपका बीजांड है, वो बीज में बदल जाएगा, उसी में प्रोसेस होगी। इसमें क्या होगा, इसके जो युग्मक होंगे उसमें जो है मिलेगा, और ये परागनली जिसमें 2 नर युग्मक होंगे, इसमें कड़ों में 2 नर युग्मक आ जाएंगे, परागनली का निर्माण होगा और वो चले जाएंगे आपके बीजांड में, जिस बीजांड क्या होगा, बीज में बदल जाएगा, बीजांड आपका बीज में बदल जाएगा। तो ये निषेचन है, निषेचन भी 2 प्रकार का होता है, ये आपका आंतरिक निषेचन है और बाह्य निषेचन, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन में के बॉडी में अंदर हो, चाहे प्लांट का जो पौधा है उसके बॉडी के अंदर हो, बॉडी के अंदर हो रहा है। और बाह्य निषेचन क्या, बॉडी के बाहर होता है, जैसे आपके मछलियों में पाया जाता है, मेढकों में पाया जाता है, तो वो जल के पानी के अंदर हो रहा है, बाह्य निषेचन, उस बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये प्रोसेस है इसका, प्लांट का प्रोसेस है जो आप इसको देख रहे हैं, प्लांट में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अब देखेंगे थोड़ा सा इसमें आगे, जो आपका जायन है, गाइनोसियम का ही संरचना देखेंगे, पूछी जाती है गाइनोसियम का स्ट्रक्चर कैसा है, गाइनोसियम। उसके बाद से उमंग भी है,
इसमें देखेंगे आप देखेंगे गाइनोशियम जायांग, गाइनोसियम जायांग, जायांग देखेंगे आप। ये आपका स्टाइल स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ये स्टाइल है, स्टिग्मा और ओवरी है, तीनों है। स्ट्रक्चर देखें गाइनोसियम का। ये आपके पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन है, परागकण है, परागकण है। ये आपका वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय, अंडाशय। स्टाइल स्टिग्मा ओवरी और पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स है जो जर्मिनेशन है, अंकुरित पॉलन ग्रेन है आपके, अंकुरित पॉलन ग्रेन यहाँ गिरे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका बीजांड है, ओव्यूल जिसे बोलेंगे आप, बीजांड, बीजांड है ये टोटीपोटेंट सेल है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, टोटीपोटेंट पोटेंट सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं, इसे आप बोलेंगे प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। और ये दो ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, ये ध्रुवीय केंद्रक है आपके। और ये है अंड समुच्च, अंड समुच्च बोलेंगे, एग ऑपरेटर समुच्च, ठीक है। ध्रुवीय केंद्र यानी पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस आप इसे बोल सकते हैं। अंड समुच्च, एग ऑपरेटर, एग ऑपरेटस, ऑपरेटस, एग ऑपरेटस है, टोटीपोटेंट सेल है, ठीक है। और ये आपका ओव्यूल है, बीजांड है। और इसके बाहर एक अध्यावरण आप बोल सकते हैं, इंटेगुमेंट, इसे आप चलाजा बोल सकते हैं, चलाजा, चला जा, चलाजा है। निभाग जिसे बोलेंगे आप, निभाग, चला। और ये अध्यावरणी या फिर यहाँ पर इंटीगमेंट है, इंटीगमेंट, ये है, ये गाइनोसियम है। इस जो पुष्प में स्त्री जननांग जो है, स्त्री जायांग है, इसे गाइनोसियम बोल रहे हैं, या पिस्टिल भी आप बोल सकते हैं, जो फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो आप देख सकते हैं इसको, और आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड में ये फिगर आता है और इसके पॉइंट आपको लिखने के लिए आता है। 2 या 3 नंबर के ये क्वेश्चन आता है कि आप फिगर ओव्यूल क्या है, जो है बीजांड क्या है, उसकी संरचना का वर्णन करिए या गाइनोसियम का वर्णन कीजिए। तो आप ये गाइनोसियम आप देख सकते हैं, ये गाइनोसियम का वर्णन किया गया। और यहाँ से आकर ये एंट्री करेगा यहाँ पर, तो ये पराग नली है, पराग नली, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। इसमें दो आपके 2 युग्मक होते हैं, इसमें 2 युग्मक, 2 युग्मक होते हैं, 2
दो युग्मक आपके यहाँ पर उपस्थित है जो आपके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेंगे। जैसे दो इसमें नर युग्मक होंगे, दो नर युग्मक होते हैं। इसी में आपका पढ़ाया गया डबल निषेचन एक होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है अभी हम बताते रहे। दोहरा निषेचन फिलहाल ये देख लेंगे। ये अंकुरित परागकण है, अंकुरित पॉलन ग्रेन है, जो यहाँ से इसमें दो नर युग्मक है ये जो रिएक्शन करेंगे यहाँ पर और आपका इससे फल का निर्माण हो जाएगा। फ्लावर है आपका, जिससे फल का निर्माण हो जाएगा। तो दोहरा निषेचन थोड़ा देख लेंगे। इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, बढ़िया पॉइंट चाहिए। देखेंगे आप देख लेंगे डबल निषेचन, दोहरा निषेचन इम्पोर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है हमेशा, इम्पोर्टेंट है ये। तो दोहरा निषेचन के बारे में नवास्चिन है, नवास्चिन वैज्ञानिक ने दोहरा निषेचन के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के निषेचन में क्या होता है, परागनली में दो नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। पहला क्या होता है, पहला नर युग्मक जैसे जाता है तो वो दो आपके नर युग्मक हैं। फर्स्ट और ये ओवरी में एंटर कर दिया गया और ये क्या करता है, ये जो सेल्स हैं उससे कंबाइन करके जो है एक केंद्रक से मिल जाता है, ओवरी में चल के केंद्रक से मिल जाता है, न्यूक्लियस से। पहला दो नर युग्मक हैं आपके, एक केंद्रक से मिलकर युग्मनज बनाता है, दूसरा सेल से कंबाइन होकर युग्मनज बनाता है। तो इस प्रोसेस को दोहरा निषेचन कहते हैं। दो बार निषेचन ये नहीं हो रहा है, दो नर युग्मक है जिसमें पहला क्या कर रहा है, पहला जो है ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर युग्मनज बना रहा है और दूसरा सेल से मिलकर बनाता है। तो इस प्रकार के निषेचन को दोहरा निषेचन कहा जाता है। और देख लेंगे दोहरा निषेचन के बाद आपका जो है फल की बात हो रही है। तो फलों में क्या है, फल के दो टाइप्स हैं जिसमें सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल यानी आपका ट्रू फ्रूट्स, सत्य फल हो रहा है ट्रू फ्रूट्स और एक हो जाएगा असत्य फल। असत्य फल या मिथ्या बोलेंगे आप, झूठा फल, मिथ्या फल। असत्य फल या मिथ्या फल, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट जिसे बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट या मिथ्या फल किसे कहते हैं। तो सत्य फल पहले समझ लीजिए, ऐसे फल जिनकी उत्पत्ति अंडाशय से हो रही है। अगर फल अंडाशय से बन रहा है यदि फल अंडाशय से, कोई फल अगर अंडाशय से बन रहा है तो वो सत्य फल कहलाएगा। यदि कोई फल अंडाशय से ना बनकर किसी और भाग से बन रहा है तो आपका सत्य फल कहलाएगा। असत्य फल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि फॉल्स फ्रूट कौन ऐसे फ्रूट हैं जो फॉल्स फ्रूट का काम करते हैं।
सत्य फल आपका हो गया कि ऐसे फल जिनका निर्माण किससे होगा, अंडाशय से जिस फलों का निर्माण होगा सत्य फल कहलाएंगे। और असत्य फल किसको बोलेंगे आप, जिन फलों का निर्माण फल के अंडाशय से नहीं होता है, उसके किसी अन्य भागों से उसका निर्माण हो गया, असत्य फल कहलाता है। इसका उदाहरण फल है तो सारे सत्य फल होते हैं, आम हो गया, आम लीची हो गई, अंगूर हो गया, ठीक है, ये सारे आपके सत्य फल हैं। असत्य फल में क्या होगा, सेब एक असत्य फल है आपका, सेब, स्ट्रॉबेरी, ये असत्य फल है सेब और स्ट्रॉबेरी। क्यों, क्योंकि इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, इनका निर्माण पुष्प के अन्य भागों से होता है, पुष्प के अन्य भागों से होता है, इसलिए असत्य फल की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। सेब एक असत्य फल है, स्ट्रॉबेरी एक असत्य फल है, मिथ्या फल है, जो अंडाशय से नहीं बनी है, पुष्प के अन्य भागों से इसका निर्माण हुआ, तो ये असत्य फल के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असत्य फल कौन से हैं और फल किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि फल क्या है, वो प्रोसेस जिसमें अंडाशय से फलों का निर्माण होता है, फल कहलाता है। और फल के आपके असत्य और सत्य दोनों बातें होंगी, सेब और स्ट्रॉबेरी कैसा फल है, असत्य फल। तो ये सब बायोलॉजी के पॉइंट है आपके जो पूछे जाते हैं हमेशा, जिसमें आपको परागण, स्वपरागण देखा आपने, स्वपरागण पर परागण में अंतर देखा आपने, कृत्रिम परागण देखा आपने, संकरण देखा आपने, संकरण भी आपने देखा, और वो आपने निषेचन देखा, निषेचन में आपने बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन दोनों समझ लिया, और दोहरा निषेचन भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बातें हैं सब, ये आपको पॉइंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स करिए, और मैं इसके आगे जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं बोर्ड में, मैं इसको बढ़िया तरीके से आपको लर्न करा दूंगा, छोटे छोटे पार्टों में। तो ये अच्छा लगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ओके, दैट्स ऑल।